स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी है। राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं रेखता में, आवणा जावणा जगत उपजे, खपे जपे नहीं जगत गुरु चित्त पोई। चित्त चोगान में दड़ी जू रुड़त है, टलत नहीं रण दिन दुख होई। दुख दिन रात जहाँ शांति सुख ना मिले, चले चल होई बह भरम धारा। एक अरु दोय की बात मति जानियो, जान अजान संसार सारा। जान पर बीण सोही जान हरि को जपे, उपजे खपे नहीं जगत माही। राम ही चरण मन धीर धर रहत है, जिनों के आवना जान नाही। कह रहे महाराज, आवना जावना जगत उपजे खपे नहीं जगत गुरु चित्त कोई। आपके चित्त में क्या बसा हुआ है? आना जाना उपजना खपना, यही तो बसा हुआ है चित्त में। वो जगत गुरु आपके चित्त में बसा हुआ नहीं है। गुरुपद देश, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश, आपका सत्स्वरूप, आपका आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप आपके चित्त में नहीं है। आप उसे भूले बैठे हैं। चित्त में आपका यानी चेता आपका कहाँ रहता है? महाराज पूछ रहे हैं। चेता किस में रहता है? जिसमें चित्त लगा हो उसमें ही चेता है। संसार में ही रेडियो। आवना जावना जगत उपजे खपे। संसार उपजता है तो हमें बहुत खुशी होती है, संसार खपता है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा चित्त, हमारा चेता संसार में ही है। इसीलिए खुशी और दुखी होते। जन्मने पर खुशी और मरने पर दुख होता है नहीं होता? किसको नहीं होता बताओ? सब ने वे महाराज के राखा ही संसार न हो रही हो, चाहे वो जानबा वाला हो चाहे अनजान हो, सब ने हो रही हो। तो महाराज कह रहे यही तो नहीं होना चाहिए। जन्मने पे खुशी नहीं होनी चाहिए, मरने पे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्मना भी भरम है और मरना भी भरम है। जन्मने से कोई आ नहीं गया और मरने से कोई चला नहीं गया। जन्मने से आत्मा आ नहीं गई और मरने से आत्मा चली नहीं गई। आत्मा तो वैसे की वैसे ही है। आया कौन? शरीर आया। गया कौन? शरीर गया। लग जावे दुनियादारी का थोड़ा छूट जावे सब। धीरे धीरे आपको तो लग गया। आवना जावना जगत उपजे खपे नहीं जगत गुरु चित्त पोई। वो जगत गुरु जब आपके चित्त में बैठ जाएगा, सत्स्वरूप आपके घट में जब बैठ जाएगा, तो भी आवने जावने का सुख दुख भी आपका बैठ जाएगा। उपजने खपने का सुख दुख भी आपको मिट जाएगा, नहीं रहेगा। और इन सुख दुख में पड़कर क्या हो रहा है? आपका चेता कैसा हो रहा है? चित्त चोगान में दड़ी जू रुड़त है, टलत नहीं रण दिन दुख होई। चौगान में फुटबॉल की तरह आपका चित्त है। कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, कोई उधर से मारता है। दुखी होते थे, रुड़ते रहते हैं। ऐसे ही हो रहा ना, तो कभी वो दुख दे रहा, कभी वो दुख दे रहा, कभी वो दुख दे रहा। ऐसे कैसे नहीं? मेरे को दुख देने वाले ही गणे हैं। क्या मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है? हाँ, कभी वो इधर से मारता, वो मारता है। ऐसे कह रहे महाराज की ऐसी स्थिति हो जाती है। चित्त चौगान में दड़ी जू रुड़त है। दड़ी फुटबॉल बन रहे हो आप सब, और सब पांव से आपको इधर उधर
और टड़त नहीं रहने दिन दुख होई, रात दिन ऐसे ही दुखी हो फुटबॉल की तरह। बेचारी फुटबॉल कितनी दुखी होती होगी, हाँ? उसमें यदि समझ होती, बुद्धि होती, जीव होता तो वो बोलती क्यों मारता भाई मेरे को इतना। ऐसे ही आपका चित्त है संसार के अंदर रुल रहा है, दुखी हो रहा है, 84 में भटके खा रहा है। 84 के वन में कभी उस शरीर में चला जाता है, कभी उस शरीर में चला जाता है, उधर से ठोकर मारते उधर चला जाता है। ऐसे ही 84 में बार बार जन्म मर रहा है। रात और दिन दुखी है, यानी रात में सोने के बाद भी सुखी नहीं है। सोने के समय थोड़ी देर के लिए दुख भूल गए थे, लेकिन जागने के बाद वो कि वही दुख वापस आ जाते। तो भूलना इलाज नहीं है, शराब पीना इलाज नहीं है। इलाज है क्या? वापस आ जाएंगे दुख। कौन से शराब पीने से आपके जो है दुख थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, रात में थोड़ी देर के लिए सो जाओ, रात को पी से हाँ। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा स्वरूप का, तब तक आपके ये दुख मिटने वाले, सोने से भी मिटने वाले नहीं है। सोने से थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, लेकिन दिन उगते ही वापस उगे हुए दुख में वापस लग जाते हो। लेकिन ज्ञान होगा तो दिन में भी सुखी रहोगे, दिन में भी आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और ज्ञान नहीं होगा तो सपने में भी आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। दुख दिन रात जहां शांति सुख ना मिले, चले चल होई बह भरम धारा। रात दिन आपको दुख लगा ही रहेगा, कभी शांति कभी सुख मिलने वाला नहीं, और इस भरम की धारा के अंदर आप बहते रहोगे। क्या कह रहे महाराज कि ये ऐसे जीव कितने हैं कहीं संसार में बहने वाले भरम की धारा में, अपने को छोड़कर सारे ही हैं, या अपन भी उसी में शामिल है? अपन भी शामिल है कि नहीं है? बोलो तो सही। एक अरु दोई की बात मति जानियो, जान अजान संसार सारा। कह रहे आके संसार इसमें लगाओ, एक दो की बात नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, जानने वाले भी और अनजान भी, यानी समझे हुए भी और ना समझ भी, सभी इन भ्रम की धारा में ही बैठे। कोई अछूता नहीं है, कोई बचावा नहीं है, ऐसी ये माया है। मैं बनना चाहे, लेकिन वो भी बह रहे हैं, माया बहा रही है उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें ये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुत ही गाढ़ा किया। ये बंधन ऐसे हैं संसार के, मोह के, माया के सबड़े बंधन है। इन बंधनों में सब बंधे हुए। तो महाराज कह रहे हैं कि जान पर बीन सोही जान हरि को जपे, उपजे कपे नहीं जगत माई। कह रहे महाराज प्रवीण कौन है, कुशल कौन है, समझदार कौन है, होशियार कौन है? जान प्रवीण सोही, वही प्रवीण है, वही कुशल है। जान हरि को जपे, इस बात को समझकर हरि का भजन करे, स्वरूप का सुमरण करे, सत को याद करे, सत परमात्मा को याद करे, और उपजे खपे नहीं जगत माही। जगत के अंदर वो फिर उपजे और खपे नहीं। जिसने स्वरूप को पा लिया एक बार, आवागमन से उसका उपजना और खपना बंद, फिर नहीं होगा। राम चरण मन धीर धर रहत है, जिनों के आवना जानना ही। कह रहे कि उसकी पहचान क्या है, कि वो आएगा जाएगा नहीं। अब कैसे माने कि अब वो आएगा जाएगा नहीं? कह रहे जिसका मन अभी इस संसार से धैर्यता धर लेता है, अपने स्वरूप में जो स्थित हो गया, उसको अब संसार के व्यवहार उसके लिए सच्चे हो गए, झूठे हो गए। गलत बोल गए, हाँ, झूठे हो गए। अपने लिए तो सब सच्चे हैं अभी संसार के व्यवहार, इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। स्वप्नवत थोड़ी है, अभी सब सच्चे हैं। तो जब तक सच्चे हैं तब तक तो आओगे जाओगे,
दुखी है। और जिस दिन संसार के व्यवहार आपके झूठे हो जाएंगे, सकल व्यवहार हो गया झूठा, हाँ, झूठे मानकर मन में आप क्या करो, धीर धर लो। रामचरण मन धीर धर रहत है, धीर धर के रहो, धीरता धारण कर। तुम्हारा के झिनो के आवना जान नाई, वो वापस कभी भूल कर भी इस संसार में वापस आएगा, भूल में भी नहीं आएगा। यदि अभी धीरता आ गई तो, अभी अभी की बात कह रहे हैं, बाद की नहीं। यानी मुक्ति होगी तो आपकी कब होगी, अभी होगी, मरने के बाद नहीं होगी। धीरता आपको अभी आएगी ना, तब तो वापस नहीं आओगे, क्योंकि अंतकाल में होती वासना, कोई भी वासना रहेगी मन में, धीरता नहीं रही तो वासना ही रहेगी ना, और क्या रहेगी। अंतकाल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। वासना के ऊपर फिर से सवारी करके आ जाओगे। आना चाहते हो तो वासना को अपने अंदर बनाए रखना, मन में धीरता कभी लाना ही मत, आना चाहते हो तो। और नहीं आना चाहते हो तो कह रहे हैं कि रामचंद्र मन धीर धर, मार के अपने मन में क्या कर दो, धीरता धर ले, अपने मन को ही मिटा दे, अमन हो जा, अपने मन को ही परमात्मा को सौंप दे, तेरे पास मन को रखे ही मत, क्योंकि मन का अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। मन से आप अलग नहीं हो सकते। मन या तो मरेगा या रहेगा, अलग उसका कोई अस्तित्व हो तो अलग हो जाए उससे, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता मन का। मन अलग इकाई नहीं है। तो कह रहे मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हुई। परम धाम में वासा चाहिए तो इस मन को अभी क्या करो, मार दो। मार दो यानी उसके अंदर कोई इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ उगसे ही नहीं। लेकिन ये तो प्रकृति का तो बहुत पावरफुल है। पावरफुल तो है, अपर बल है, भारी है, इसीलिए तो आत्मा को ही चला रहा है। भजन करवा बेटा रस बचा ले उसको तो मन को। वो तो अर्जुन ने भी कहा था कि मैं इसको वायु की भांति दुष्कर समझता हूँ, तो मन को बस में करने के लिए। तो महाराज कह रहे भजन सुवासना जड़ जाए दूजो और कोई, नाम और निज नाम में ताकत है कि आपके मन में धैर्यता ये उपाएगा, ये मन को मिटाएगा, मन को जड़ाएगा, मन को मारेगा, उस तरफ लगा देगा। हाँ, इधर से मोड़ के हाँ, उस तरफ स्वरूप में। तो राम चरण मन धीर धर रहत है, जिन्हों के आवना जान नाही। जिसके मन में ऐसी धैर्यता आ गई, जिनका मन ऐसा शांत हो गया, जिनका मन ऐसे ठहर गया, जिनका मन अब शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं जाता है, उनके भावना झावना नहीं होगा। लेकिन हमारे तो अभी चला जाता है, चला जाता है, सही कह चला जाता है भाई, चला जाता है तो फिर अभी थोड़ा सा कच्चा ही है, चला जाता ना हमारा, तो चला जाता है। हमारी कह रहे मतलब मेरी कह रहा हूँ, तो हमारा चला जाता है, सबका ही जाता है। तो इस कचाई को महाराज कह रहे आप दूर करो। अभी ये कचाई दूर हो गई तो आपका काम हो जाएगा। अभी कचाई दूर नहीं हुई, कचाई रह गई तो वापस आना पड़ेगा। उपजा आवे जाय रहे नहीं थीर रे, बार बार बदनीत भुगत है भीर रे, ता तेरे मन थिर हुओ जे चाहिए, परिहा निर उपजक निरसंद राम को गाइए। उपाय बताया महाराज ने। पहले तो कहा कि इस मन को आप धीर करो, धीरता मिलो। कैसे लावे? यानी उपजा आवे जाए रहे नहीं थीर रे। ये तो बार बार उपज जाता है, बार बार आ जाता है, बार बार चला जाता है, स्थिर रहता ही नहीं है, हा? बार बार बदनीत भुगते भीर रे। ये बार बार जो है ना बदनीति पे चल जाता है, और बार बार ये हमें दुख दिलाता है। बदनीति पे यही तो जाता है, बदनीति यानी अनीति पे।
इसको सुख के लिए जो कुछ करना हो कर लेता है, चाहे वो नीति के पूर्वक है या अनीति पूर्वक है, ये नहीं सोचता, मन नहीं सोचता। वो तो उसके ऊपर बुद्धि सोचती है, वो बुद्धि पे भी विवेक होता है तो सोचते, लेकिन मन थोड़ी सोचता है। एक दिल है, एक दिमाग है, दो है ना। दिल तो हो गया मन और दिमाग हो गई बुद्धि। तो दिल तो बहल जाता है, फिसल जाता है, चला जाता है, लेकिन दिमाग, बुद्धि उसके ऊपर अंकुश लगाती। इसलिए कह रहे ता तेरे मन थिर हुओ चाहिए। यदि आपके मन को आप स्थिर करना चाहते हो, ता तेरे मन थिर हुओ जे चाहिए, तो क्या करें? परिहा निर उपजक निरसंधि राम को गाइए। कैसे राम को गाना है? जो कभी उपजा ही नहीं, जो कभी मरा ही नहीं। निरुपजक, सतराम, स्वरूप राम, जो आपका सत्य स्वरूप है। निरसंधि राम, संधि राम भी होते हैं, निरसंधि राम भी होते हैं। संधि राम कौन है और निरसंधि राम कौन है? महाराज ने तो अपने लिए प्रश्न समझना है इसको। संधि राम तो करता होगा जिन्होंने शक्ति के साथ संधि कर ली, माया के साथ संधि कर ली, वो संधि राम। महाराज कह रहे निरसंधि राम को, यानी माया की उपाधि से रहित अकर्ता राम को, सत्य स्वरूप राम को, जिसमें कुछ करना नहीं, कराना नहीं, ऐसे अविनाशी राम को गाओ। यानी ऐसे अविनाशी राम का सुमरण करोगे तो ये मन भी आपका ठहर जाएगा। संधि राम का सुमरण करोगे तो, कर्ता राम का सुमरण करोगे तो मन ठहरेगा नहीं, क्योंकि उनका मन ही नहीं ठहरा तो आपका कहाँ से ठहरेगा? उनका मन ही सृष्टि रचना करने का हो गया, इसीलिए तो उन्होंने रचना की, उनकी खुजली चली तभी तो रचना की। तो आपके कैसे ठहरेगा जब तक निरसंधि राम को नहीं गाओ? इसलिए निरसंधि राम लगाया। कौन से राम को गाना है? तो किशा राम ने गाओ। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है हाँ सब सुन्यारा। वो है करता राम है सबसे अलग, वो निरसंधि राम है जिसमें माया का भेड़ बिल्कुल भी, असत का भेड़ उसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसे गाने की कह रहे हैं, उसे गाएंगे तो आप परम पद पाएंगे, परम विश्राम पाएंगे, हमेशा सुख में आनंद में रहेंगे। स्वामी जय श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।